टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास टाइम है कितना एक दिन में। अब लोग बोलेंगे कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे तुमने सो लिए, तो बाकी बचे 18 घंटे। तो पहला स्टेटमेंट ही ये रॉन्ग है कि हमारे पास 24 घंटे हैं। हमारे पास 24 घंटे नहीं हैं। हो सकता है 18 साल के लड़के के पास 24 घंटे हों, 20 साल के लड़के के पास, 25 साल के जवान आदमी के पास 24 घंटे हों, 42 साल के आदमी के पास 24 घंटे नहीं होते हैं, 50 साल के आदमी के पास भी 24 घंटे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी 18 घंटे काम करने के लिए अब रेडी नहीं है। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि तुम कोई नई जो है स्किल डेवलप करो, कोई नया कोर्स लो जिसमें डेली 7-8 घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश करो, तो इवन इफ़ मैं मेंटली उस चीज़ में इंगेज हो सकता हूँ, बट 7 या 8 घंटे बैठने के लिए हो सकता है मेरी बॉडी मुझे अलाउ ना करे। तो पहले तो ये नोशन छोड़ दीजिए कि आपके पास 24 घंटे हैं या 18 घंटे हैं। नहीं, हर आदमी के पास उसकी फ़िटनेस लेवल के हिसाब से अलग अलग वेरिएबल टाइम होता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्या हर घंटा बराबर है? सुबह का 1 घंटा क्या शाम के 1 घंटे के बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं। हर आदमी की अपनी एक प्रोडक्टिविटी साइकिल होती है। कुछ लोग रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब आपका प्राइम टाइम है, हर किसी को अपना प्राइम टाइम पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइम टाइम नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका प्राइम टाइम क्या है? ठीक है, सुबह होता है या आप रात में आपका प्राइम टाइम है। उस प्राइम टाइम का 1 घंटा बहुत वैल्यूएबल है। वो नॉन प्राइम 2 या 3 आवर्स के बराबर हो सकता है। जैसे मेरे पर्सनली मुझे सुबह काम करना ज़्यादा पसंद है, 4 बजे 5 बजे। तो मेरे लिए वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है। उस टाइम को मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी काम करना है। वो मतलब इतना वैल्यूएबल टाइम है, मैं उस टाइम में कुछ भी करूँगा वो काम हो जाता है कुछ भी करके। तो इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टाइम पीरियड फॉर मी। और हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरा वैल्यूएबल टाइम पीरियड क्या है। ठीक है। तीसरी बात होती है एनर्जी मैनेजमेंट, कि जब आप कुछ खाते हैं और जो है अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, तो उनका आपकी बॉडी पर क्या इम्पेक्ट होता है, आपके एनर्जी लेवल पर क्या इम्पेक्ट होता है, इसकी बड़ी हाई लेवल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जो मेरी बॉडी की एनर्जी को, अवेयरनेस को, एजिलिटी को इम्पेक्ट करता है और वो फूड आइटम मैं अपने प्राइम आवर्स में खा रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट डन। आई एम गोइंग टू वेस्ट माई होल डे। ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद हैं, मगर जब छोले भटूरे मैं खाऊंगा तो क्योंकि एज के साथ ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में एक शुगर स्पाइक जैसे ही आता है आपके अंदर लिथार्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जवान लोगों में ये चीज़ उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। 20 साल 25 साल के लड़कों में वो कुछ भी खाते हैं बट उनकी एनर्जी लेवल ड्रॉप नहीं होता। बट जैसे जैसे आपका डाइजेशन कमज़ोर होता है, आप अगर कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एक डाइजेस्टिव लोड होता है, तो उसको उसको एडजस्ट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में
आपकी बॉडी एकदम आपकी पूरी एनर्जी को जो है कंसंट्रेट कर देती है डाइजेशन पर, और आपको बिल्कुल लिथार्जी फील होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे लिए छोले भटूरे अगर मैं सुबह खा रहा हूँ, नाश्ते में खा रहा हूँ, इट्स अ डिज़ास्टर, क्योंकि यही तो मेरा पीक टाइम है। इस समय मुझे अपनी एनर्जी लेवल अपने पीक पे चाहिए, राइट। मेरा फोकस जो है, मैं कुछ ये कतई नहीं चाहूँगा कि उस टाइम पर कोई मेरे फोकस को डिस्टर्ब करे। मैं किसी का कॉल लेना भी पसंद नहीं करूँगा, मैं किसी से हाय हेलो करना भी पसंद नहीं करूँगा। ऑल आई वुड लाइक इज़ जस्ट फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, ठीक है। तो हमको ये अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी विद द टाइम कि कौन से फूड आइटम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हाउ इट इज़ इम्पेक्टिंग आवर बॉडी। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहली बात, हमारे पास 24 घंटे नहीं हैं, हमारे पास 24 घंटे नहीं हैं क्योंकि हमारी बॉडी अब उतनी फिट नहीं रह गई है। दूसरी बात, हर किसी का एक प्राइम टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है एक दिन में, तो उसको वो अपना प्राइम टाइम पता होना चाहिए। और तीसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी पर कौन से फूड आइटम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जो आपको लेथार्जिक फील कराता है या आपके एनर्जी लेवल को डाउन कर देता है, और उस टाइम फूड आइटम को अगर आप अपने प्राइम टाइम में खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें हुई हैं। अब चौथी चीज़ ये है कि आपका अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल क्या है। क्या दूसरे लोग आपका शेड्यूल डिसाइड करते हैं? आपके दोस्त ने कुछ प्लान कर लिया और आप पे एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि सैटरडे को तुम्हें आना ही आना है, या आपकी वाइफ ने पहले से ही ये प्लान एक लिस्ट बना के रख ली कि सैटरडे को हमें यहाँ 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 जाना है, संडे को हमें यहाँ 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 जाना है, पहले ही आपका पूरा शेड्यूल ब्लॉक्ड है। तो क्वेश्चन सबसे पहला उठता है, हु इज़ हैविंग कंट्रोल ऑन योर टाइम। आपका कंट्रोल है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो टाइम है वो आपके पड़ोसियों, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स, बीवी बच्चों ने जो है कैप्चर कर रखा है। आपका अपने टाइम पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वही आपका शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं, वही आपके लिए प्लान बना रहे हैं, आपके वीकेंड शेड्यूल को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बात की चीज़ है। पहले तो हमें अपने टाइम के कंट्रोल को वापस लेना होगा, ठीक है, वापस लेना होगा। और हमको सबको बड़ा रूथलेसली ये बताना पड़ेगा कि भाई, मेरी बुकिंग करने का राइट सिर्फ मेरा है, ठीक है। मैं किसी के भी बुलाने पर कहीं भी नहीं जाता हूँ। अगर मेरा मूड हुआ उस दिन तो मैं आ जाऊँगा, अगर मेरा मूड नहीं हुआ तो मैं नहीं आऊँगा। इट इज़ दैट सिंपल। थोड़ा आपको रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगा शुरू में। लोग बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है, बीवी बच्चे रेजिस्ट करेंगे, माँ बाप भी रेजिस्ट कर सकेंगे, दोस्त यार रेजिस्ट करेंगे, बट झेलिए उसको। और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो ये है कि आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कहीं जाने का, क्योंकि जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलेगी। फ्री टाइम के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। अपने टाइम को सिर्फ भर लेना ही ज़रूरी नहीं है। क्यों आपको भरना है, क्यों कुछ करना है? मैं तो कहता हूँ कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बी फ्री। फ्रीडम, जब तक आपके पास फ्री टाइम नहीं है आप क्रिएटिव काम कोई कर ही नहीं सकते। आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते, चिंतन मनन नहीं कर सकते, ठीक है।
फ्री टाइम रखिए, अपने टाइम को फ्री रखिए। किसी के यहाँ नहीं जाना है, अगर आपको किसी के डिनर प्लान को या लंच प्लान को अगर आपको ओबलाइज नहीं करना है, उसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बोलिए दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू कम, दैट्स इट, दैट्स इट। तो यहाँ पर अब मैं टाइम मैनेजमेंट को आगे डिस्कस नहीं करूँगा, पहले ये 4 काम हमको समझने चाहिए। पहले हमें अपने टाइम मैनेजमेंट तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने आप को जाने और अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में लाएं, तब आगे की बात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।